हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मॉडल वर्ब्स के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था, मतलब कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में समझाया था। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ और मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉडल्स जो है वो इनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताया था कि मॉडल्स जो है उनका यूज़ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो मेन मॉडल्स है वो ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, नीड टू एंड डेयर, जिसमें से हमने कैन से रिलेटेड सिचुएशंस, मे से रिलेटेड सिचुएशन और शैल से रिलेटेड सिचुएशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मस्ट, ऑट टू, नीड टू के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जब भी सजेशन, एडवाइस और ऑर्डर देना होता है तो हम कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं। सो सजेशन और एडवाइस में एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, जो कि ये होता है कि सजेशन वो इंसान देता है जो हमारे बराबर की एज का हो और जिसने कुछ एक्सपीरियंस कर रखा हो, और एडवाइस वो इंसान देता है, मतलब सजेशन जो होता है वो एक तरीके का सुझाव होता है और एडवाइस जो होती है वो एक वी कैन से कि एडवाइस देने का मतलब होता है कि हम बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सन खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है। जैसे कि आपके जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी एक हायर एजुकेशन ग्रैब कर चुके हैं, इसीलिए वो आपको बताते हैं कि आपको आपकी पढ़ाई या आपके करियर के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना है। जबकि जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें जो लोग हैं वो आपको मोस्टली सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। दे गिव यू अ काइंड ऑफ सुझाव। तो जब भी सजेशन होता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं और एडवाइस में भी हम शुड का ही यूज़ करते हैं, बट आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। देन यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी वेल टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। यू आर पुटिंग ऑन वेट सो यू शुड वर्कआउट रेगुलरली। आपका वेट बढ़ रहा है इसलिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों ही सजेशन और एडवाइस है और दोनों में ही शुड का यूज़ किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्डर, जब आपको किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो उसमें मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हेन यू गो फॉर अ ड्राइव। आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब आप ड्राइव के लिए जाते हैं। जब भी ये ऑर्डर किसी एक्सटर्नल कंपल्जन के साथ दिया जाता है, स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल कंपल्जन का मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समथिंग बैड विल हैपन। तो उस कंडीशन में हम हैव टू या फिर हैव गॉट टू का यूज़ करते हैं। हैव टू और हैव गॉट टू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हैव टू की जगह हैव गॉट टू का भी यूज़ किया जा सकता है और हैव गॉट टू की जगह हैव टू का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि वी हैव गॉट टू फिनिश द होमवर्क टिल द डेडलाइन, कि हमें होमवर्क डेडलाइन तक ख़त्म करना ही पड़ेगा वरना ज़रूर कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, जैसे कि हो सकता है कि आपको मार्क्स कम मिले। देन वी हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट अदरवाइज देयर विल बी अ स्टे बैक। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो आपको स्टे बैक करना पड़ेगा। देन आफ्टर मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपकी जो ड्यूटीज़ होती है या फिर जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है मानवता से रिलेटेड ना, तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपके जो दायित्व हैं, उनको फॉलो करने के लिए हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं? ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे यू ऑट नॉट टू टीज़ द एनिमल्स, आपको एनिमल्स को टीज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस, ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंसेस, पर तीनों में ही हम अलग अलग मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस है। पहला वाला जो है वो एक सिर्फ ऑब्लिगेशन का काम कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो एक एक्सटर्नल कंपल्जन जिसमें आपके ऊपर एक प्रेशर है उससे रिलेटेड है। और जब भी एक ऐसा ऑर्डर दिया जाए जिसमें मॉरल वैल्यूज़ रिलेटेड हो तो उसमें हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज़ वीकर। तो वीकर कौन सा होता है? सबसे पहले तो शुड, क्योंकि हम किसी को सुझाव दे रहे हैं लेकिन हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप नहीं पढ़ाई करोगे आप नहीं अचीव कर पाओगे कुछ अपने लाइफ में। और टू जो है वो मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड है, ईदर यू बिलीव और नॉट। फिर उसके बाद हैड बेटर है और फिर आपका स्ट्रॉन्गर वाला फॉर्म में जाते हैं तो
हैव गॉट टू, हैव टू और मस्ट आता है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग कंपल्जन्स होते हैं ना कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं वो रिलेटेड है थ्रेट से, थ्रेट यानी कि डराना, प्रॉमिस से और विश से। सो जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम विल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ मतलब प्रॉमिस करना, मतलब कि मैं ऐसा करूँगा फ्यूचर में। वी विल कम टू योर बर्थडे पार्टी टुमारो। सो ये क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। नेक्स्ट शैल है। सो यू नो स्टूडेंट्स, शैल का यूज़ प्लूरल के लिए किया जाता है। सो वी शैल गेट ऑल द अलाउंस रिटन ऑन द मेन्यू कार्ड ऑफ द होटल। तो हमें सारे अलाउंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट थ्रेट के लिए यानी कि डराने के लिए डेयर का यूज़ करते हैं। हाउ डे यू हम बोलते हैं इस तरीके से। सो डोंट यू डेयर टच माई डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स को हाथ मत लगाना। डेयर यू स्विम अक्रॉस द फ्लडेड रिवर, क्या आप फ्लडेड रिवर में, जो फ्लडेड रिवर होता है जो तूफ़ानी मतलब फ्लड का मतलब होता है बाढ़ से भर जाना रिवर का, उसमें क्या आप स्विम कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। सो दैट ये थ्रेट से रिलेटेड हो गए। देन स्टूडेंट्स यू मस्ट नो वन मोर थिंग कि जब हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल होता है कि डेयर के साथ में टू नहीं आता। जैसे कि ये कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, डोंट यू डेयर टू टच माई डॉक्यूमेंट्स। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग प्लीज़ सी टू द वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देन विश, अब जब भी हम किसी के लिए विश मांगते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू विन योर टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द मॉडल्स very properly. So then if you have understood the topic, so then please like this video and comment me for the next thing what you want. comment कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।